शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेर।
चंद्रमौली दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरे जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा आशुतोष। जय श्री कृष्ण सभी को। सत्र में उपस्थित सभी को करिश्मा का जय श्री कृष्ण और सभी जीवों में दिव्य चेतना को मेरा सादर। सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधयन्नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन धर्म में स्त्रियों का महत्व बहुत है। स्त्रियों को माँ के रूप में पूजा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, देवताओं का वास नहीं होता है। स्त्री और पुरुष तत्व दोनों भिन्न होकर भी एक है। शिव शक्ति बिना पूर्ण नहीं। अगर हम कहें तो शिव में अगर शंकर है तो ईकार माँ पार्वती शक्ति है, जिसे शिव पूर्ण हुआ। आज हम सौंदर्य लहरी द्वारा इसी का विस्तृत महत्व जानेंगे। विश्व गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा प्रणीत सौंदर्य लहरी के विस्तृत तंत्रोक्त पद्य का दर्शन कराएगी श्रीमती चेतना बुद्ध जी। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इस सत्र को आगे इस सुंदर पद्य से अभिभूत करें। जय श्री कृष्ण। करिश्मा देवी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं
रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नचटस्तरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां ध्यायेत् परामम्बिकाम् सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा सौन्दर्यलहरीकर्त्रे सर्वमङ्गलदायिने शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः। सभी के हृदय में बसे हुए माता को वंदन, बड़ों को प्रणाम। श्री मात्रे नमः। पिछले सत्र में हमने सौंदर्य लहरी के जो 100 श्लोक हैं उसमें से जो पहला उन्मेष है 1 से लेकर के 41 तक का आनंद लहरी जिसको कहा जाता है, उसमें से 7 श्लोकों को देखा था और उसके द्वारा हमने श्री ललिता पराम्बिका महात्रिपुर सुंदरी की आराधना की थी। कुछ अनुसंधान के लिए हम फिर से 7वें श्लोक का पुनरावर्तन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो राजीव जी PDF आप शेयर कर दीजिए। ये है 7वां श्लोक। शिखरिणी चंद जो हम सब जिससे परिचित है, कर्णत कांची दामा करिकलभुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रुणिमपि दधाना करतलैः पुरास्तास्तान्नः पुरमतितुराहो पुरुषिका। तो राजीव जी थोड़ा छोटा दिख रहा है, पहले ठीक लग रहा था। इसमें एक एक अक्षर का हम देखेंगे। पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसका रहस्यार्थ देखेंगे। तो पहले बोलते हैं, पहला है शब्द है कणत कांची दामा। कणत कहते हैं छोटी छोटी घंटियों का जो किन 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 झुंझुनाहट होती है। कांची दामा, कांची यानी सुवर्ण की बनी हुई। दामा, दामा शब्द हमें परिचित है। दामोदर के ऊपर से दाम जैसे कमर के ऊपर बांधा जाता है, तो करधनी या कटी मेखला। तो जो माँ के कटी ऊपर करधनी बनी है वो सुवर्ण की रत्नोजड़ित है, उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं और उसकी माँ के चलने से झंझनाट कणकणाट ऐसी घुंघुरियों घंटियों की आवाज उसका मधुर नाद आ रहा है। करी कलभ कुंभ स्तननता, तो करी हाथी को कहते हैं, तो कलभ तो माँ के शरीर के ऊपरी हिस्से का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो करी कलभ जैसे कोई हाथी हो, हाथी का छोटा बच्चा हो, उसके गंडस्थल हो, यहाँ पे कपोल में होते हैं बड़े बड़े 2 गंडस्थल, तो उसके समान माँ के स्तन उरोज हैं और नता उसके भार से माँ थोड़ी सी झुकी हुई है। परीक्षीणा मध्य, परीक्षीणा मध्य माँ के विग्रह का, उनके शरीर का मध्य भाग का वर्णन है। वो परीक्षीणा पतला सा है। तो ये सब में गर्भित अर्थ छुपा हुआ है। परिणत शरद चंद्र वदना, परिणत शरद चंद्र, शरद ऋतु के चंद्र, पूर्णिमा के चंद्र जैसा जिनका मुखमंडल है, जिनका चेहरा है, इतना आभावान प्रकाशित है। धनुर्बाणान पाशम श्रुणि, श्रुणि पाश और अंकुश, तो धनुष, बाण, पाश और अंकुश अपि, ये चारों चीज करतलैहि माने अपने हाथों में दधाना धारण किए हैं, पकड़े हुए हैं। पुरस्ताद, आस्तान और नह, ऐसे 3 वहां पे शब्द बनते हैं। तो पुरस्तान है, नह यानी हम हमारे सबके बहुवचन है। ये नह हमको कहाँ और देखने मिलता है? गायत्री मंत्र में युधि यो यो नह प्रचोदयात्। नह हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कोई भी प्रार्थना की जाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व लोगों के लिए, तो यहाँ पे आचार्य
अपने अकेले के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते, अकेले के कोई मांगते नहीं है भगवान के पास, माँ के पास, त्रिपुरा सुंदरी के पास, नह कहकर सबको समाविष्ट करते हैं, पूरे जन को, पूरे लोगों को। तो हम सब लोगों के लिए पुरस्ताद यानी हमारे सामने, और अस्ताम, पुरस्ताद के बाद में अस्ताम, तो अस्तान का मतलब है प्रकट हो। माँ को ये विनती है कि आप हमारे सामने प्रकट हो। और माँ को संबोधन क्या किया है, पुरमथितुहु, पुरमथितुहु, पूरा त्रिपुर जो राक्षस था, दैत्य था, उसके तीनों पुरों का नाश शंकर जी ने किया था, शिव जी ने किया था। तो यहाँ पे शिव जी की पत्नी अहो, ये एक उद्गारवाची शब्द है, और अभा उनको मतलब के संबोधन करके एकदम आदर युक्त और आश्चर्य युक्त ऐसा संबोधन है। पुरुषिका, पुरुष हमारे शास्त्रों में पुरुष मेल या फीमेल के रूप में नहीं गिना जाता है, पुरुष यानी ब्रह्म तत्व, और पुरुषिका उसका स्त्रीलिंग रूप। तो यहाँ पे माँ को अहो पुरुषिका करके संबोधन किया गया है। और ये जो श्लोक है, इसके आगे के जो 2 श्लोक हमने देखे थे पिछले सत्र में, उसमें विष्णु भगवान ने किस तरह से माँ की आराधना की और किस तरह से उन्होंने वर पाया, उसके बाद में मन्मथ यानी कामदेव ने किस तरह से प्रार्थना की और किस तरह वर पाया, इन दोनों की चर्चा की थी। यानी पूर्व में देवताओं ने भी इनकी आराधना की है। तो अभी इस श्लोक द्वारा आचार्य हमें कहते हैं कि हमें भी करनी चाहिए। तो हम जैसे सामान्य जन के सामने तुरंत तो माँ का ऐसा ऐश्वर्य रूप, निर्गुण निराकार रूप, पराशक्ति का रूप तो आ नहीं सकता, इसलिए करुणावश होकर के आचार्य जी ने ऐसा एक श्लोक रचा है जिसमें हमारे सामने मूर्तिमंत माँ का स्वरूप प्रकट हो, और ऐसे ही प्रार्थना करते कि ऐसे स्वरूप में माँ आप हमारे सामने प्रकट हो। तो इसमें जो आखिरी के लाइन में राजीव जी ये श्लोक हट गया है, 7वें नंबर का श्लोक चल रहा है। तो पुरस्ताद आस्तान्नः, स्क्रीन के ऊपर, हाँ और थोड़ा नीचे, अब ठीक है। तो पुरस्ताद आस्तान्नः, ये जो विनती है हमारे सन्मुख आप रहो, ये हमको हर एक चरण में लगाना है। आप कैसी माँ, कौन माँ, कैसी भगवती, तो इसमें आखिरी के चरण से हम शुरू करते हैं। शिव पुरमथितुहु, यानी हे माँ आप पुरुषिका हो। यह पुरुष यानी ब्रह्म का स्त्रीलिंग है। तो शिव महिम्न में पुष्पदंत ने ये कथा बताई है कि कैसे शिव जी ने त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश किया, और इसलिए ये उस त्रिपुर को जो भस्म करने वाले हैं, तीनों पुर का नाश करने वाले हैं, उस ऐसे प्रचंड पराक्रम वाले शिव जी की पत्नी, उनकी अहो पुरुषिका, यह हमारे सामने प्रकट हो। बाद में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। माँ का स्वरूप कैसे बताया है, माँ के हाथों का वर्णन किया है, आयुधों का वर्णन किया है। ये आयुध कौन कौन से हैं, धनुर बाणान पाशम श्रुणी। तो पहले देखते हैं धनुर, तो जिनके हाथों में धनुष, बाण, पाश और अंकुश है। अब इसका मतलब यह है कि 4 हाथों का वर्णन है। तो 4 हाथ यानी 4 वेद, ऐसी श्री युक्त, वैभव युक्त, संपन्न, सौभाग्य युक्त ऐसी जो माँ है, मांगल्यदायक है, ऐसी माँ जो श्री विद्या युक्त है, ऐसी जो माँ है, उनके पास ऐसे 4 हस्त हैं। तो ये मानो हमको 4 पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए माँ ने ऐसे 4 हस्त धारण किए है। तो तभी तो ये एक ही ऐसी माँ है, ये एक ही ऐसा स्वरूप है जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इनका अनन्य स्वरूप का वर्णन किया है श्री ललितांबिका त्रिपुर सुंदरी, जिसको राजराजेश्वरी भी कहते हैं। तो अब देखते हैं आयुधों का क्या रहस्य है। माँ का हर संबोधन, हर नाम अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। हम अपनी अल्पमति के हिसाब से इसे देखने का प्रयत्न करेंगे तो पाश देते हैं जो माँ के बाएं ऊपर उठे हाथ में। ये श्लोक के डिस्क्रिप्शन के बाद हम माँ का चित्र देखेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड में ऊपर के साइड में माँ के हाथ में पाश है, और वह है राग स्वरूप पाषाढ़, जैसे ललिता सहस्त्रनाम में उसका वर्णन आता है। तो ये पाश जो है, इससे माँ अपनी और हमको खींच लेती है।
माँ अपने प्रेम के बंधन में, जो भक्त है, जो उनके साधक है, एक अर्थ तो ये है कि वो खींच लेती है हमको। दूसरा अर्थ है कि जो प्रपंच में डूबे हैं तो उन्हें मूल प्रकृति अपनों के साथ आसक्ति में बांधे रखती है। देखो दोनों प्रकार से माँ काम करती है। अगर आप उसके पास मोक्ष की इच्छा से जाते हो तो वो अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन अगर आप भोगों में लिप्त रहना चाहते हो तो वो भी माँ प्रदान करती है। तो हम अपने कुटुंब में, घर में, परिवार में, हम अपने कार में, अपनी वस्तुओं में, गहनों में, कपड़ों में, सब में आसक्त रहते हैं, तो ये आसक्ति भी माँ देती है। तो ऐसे पाश में हमको बांधे रखती है। तो और व्यवहार के लिए जरूरी भी है, लेकिन कि हम एक दूसरे के पाश में बंधे रहे। लेकिन अगर हम विषयासक्ति में माँ को भूलकर जगत की आसक्ति बढ़ाने लगते हैं तो दूसरे ऊपर दाहिने हाथ में, राइट हैंड में उन्होंने क्या रखा है? अंकुश। ये अंकुश जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है कि अगर आप भूल कर रहे हो तो जैसे हाथी को, इतना बड़ा कदावर प्राणी है, इतना बलशाली प्राणी है, लेकिन उसको एक महावत एक छोटे से अंकुश से कंट्रोल कर लेता है। तो माँ को कोई ज्यादा हम भक्तों के लिए भारी भारी आयुध धारण करने की जरूरत नहीं है। देखो गदा और चक्र और खड़ग ये करने की जरूरत ही नहीं। माँ छोटे से अंकुश से हल्का सा हमको करती है और हमको रास्ते पे ले आती है। तो ये एक अर्थ होता है अंकुश का। लेकिन अगर ललिता सहस्त्रनाम देखेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल जाते हैं, ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी। वहां पे माँ की 1000 नामों की जो स्तुति की है वाग देवताओं ने, तो वहां पे किसी किसी नाम का विस्तृत वर्णन हमको वहीं से मिलता है। यहाँ पे सौंदर्य लहरी में जिसका विस्तृत वर्णन नहीं है उसके लिए हमको ललिता सहस्त्रनाम का सहारा ले सकते हैं। तो वहां पे इसको क्या कैसे दिखाते हैं कि क्रोधाकारांकुशोज्वला, वहां पे अंकुश को क्रोध आकार बताया है। यानी क्रोध, अभी देखो बच्चों को माँ भी अगर डिसिप्लिन करना है तो झूठ मूठ का क्रोध करती है, इसका मतलब इसके हृदय में कोई क्रोध नहीं होता है। हाँ, बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए वो क्रोध का दिखावा करती है। तो ऐसे ही भक्तों के लिए माँ क्रोध रूप है। और ये क्रोध ऐसी चीज है कि जो अगर हम इसमें से रहस्यार्थ देखें तो हम, अगर हमको जो चीज नहीं पसंद है इसके ऊपर अगर हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो व्यक्ति तो चाहे सुने ना सुने चली भी जाए, या अगर वो जड़ वस्तु है तो उसको कोई फर्क भी ना पड़े, लेकिन वो क्रोध सबसे पहले तो हम ही को हानि पहुंचाता है। तो ये ऐसे माँ सिखाती है कि ऐसे अंकुश में रखना है, अपने क्रोध को भी अंकुश में रखता है। और जो माँ की शरण जाता है अपने भक्तों को, तो भक्तों के क्रोध को माँ अंकुश में रखती है, तो हमको क्रोध से विलक करती है। और इसलिए अकारा, तो ये क्रोध और अकारा, अकारा यानी ज्ञान को दर्शाता है, तो ज्ञान प्रदान करती है। तो ये इसके अंदर रहस्य छुपे हैं। और अंकुश और पाश जो है वो दो हमको हाथी की याद दिलाते हैं। तो हाथी जैसा बलशाली है, ऐसे ही हमारे विकार जो है, हमारे षड रिपु है, वो ऐसे ही बलशाली है। लेकिन उनको जैसे हाथी को बांधने के लिए एक जंजीर की जरूरत पड़ती है, तो पाश की जरूरत पड़ती है, और उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए अंकुश की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही माँ के पास, लेकिन उज्जवल रूप से, तो क्रोधाकारांकुशोज्वला, उज्जवल ऐसा माँ का अंकुश है। तो इस तरह से माँ नियमन रखती है। तो ये क्रोध भी उनकी करुणा का ही एक स्वरूप है। और दुर्गा सप्तशती में 4थे अध्याय में जो शक्र आदि देव माँ की प्रार्थना करते हैं महिषासुर के वध के बाद, तो उसमें भी आप देखो वो माँ को क्या स्तुति गान करते हैं कि ये चित्ते कृपा और समर निष्ठुरता, मतलब दिखता तो है कि आप असुरों को मार रहे हो अपने त्रिशूल से, लेकिन आपके चित्त में कृपा है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये और पाप करके नरकों की गति ना पावे, और माँ के त्रिशूल से अगर उनका वध होता है तो वो स्वर्ग गति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी माँ अंकुश और पाश से हमारा कल्याण करती है। तो और ये त्रिलोक में केवल सिर्फ माँ में ही ये देखने मिलता है। अब हमें आगे देखते हैं मनोरूपेक्षु कोदंडा, ये ललिता सहस्त्रनाम में धनुष के बारे में बताते हैं। तो धनुष जो है यहाँ पे माँ के हाथ में स्वरूप में आप देखोगे तो गन्ने का बना हुआ है, कोदंडा यानी धनुष। तो यहाँ पे धनुर किसका बना है? गन्नु। तो ये गन्ना, ये किसका निर्देश करता है कि मन जो है वो हमारा इतना मीठा रसीला है कि कहीं पे भी चिपक जाता है, कहीं पे भी जाके वो आसक्त हो जाता है। तो लेकिन माँ अगर भक्त के मन को
कुचल कर, गन्ने को जैसे कुचल कर रस निकालते हैं, ऐसे मन को कुचल कर उसको निर्मन कर दे, अमन कर दे, तो उसको अमृत जैसे, गन्ने का रस जैसे मीठा होता है, ऐसे अमृत का पान माँ कराती है। ऐसे माँ धनुष से हमारा कल्याण करती है। बाणान, बाण जो है वो 5 तन मात्रा, तो विषय के जो पंचेंद्रिय के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो ये बाण भी माँ के हाथ में कैसे, कैसे तीक्ष्ण बाण नहीं है, फूलों से बने हुए बाण है। कहते हैं कि शास्त्रों में वो पद्म पुष्प है, रक्त कैरव है, कल्हार पुष्प है, इंदिवर है, आम्र मंजरी है। तो देखो फूलों कितने सुगंधित होते हैं और देखने में भी सुंदर होते हैं, तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है। इसी तरह हमारी इंद्रियां जो है वो विषयों में आसक्त हो जाती है। तो माँ क्या करती है, ये धनुष्य रूपी मन को हम अपनी ओर खींच लेती है भक्तों के, और ये जो 5 बाण है या इंद्रियां हैं उनको भी अपनी ओर खींच लेती है। और साधक को क्या करना है कि अपने मन और इंद्रिय 6 को माँ के चरणों में अर्पण कर देना है। अगर माँ के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो माँ कहते हैं कि चरणों में नहीं है आपकी जगह, मेरी, आप बच्चे हो मेरी गोद में, तो माँ उसको उठा के गोद में ले लेती है। अब ये 2 चीज हो गई। अभी जो आगे दधानान करतले परीक्षिणा मध्य, जो माँ का ललिता त्रिपुर सुंदरी, हर एक को ये लगाना है पुरस्ताद आस्तान, ऐसी माँ हमारे सामने प्रकट हो। मतलब जैसा हमने अभी 4 आयुधों का वर्णन किया, अब देखो ये 4 जो आयुध हैं, इससे पता चलता है कि ये सौंदर्य की जो आराध्य देवी है वो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी के ही हाथों में ऐसे 4 आयुध है, सबके अलग अलग आयुध और अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो ये आराधना जो है वो महात्रिपुर सुंदरी के बारे में है। परीक्षिणा मध्य, परीक्षिणा माँ का मध्य भाग जो है, मध्य भाग में क्या होता है, उदर, उदर माँ को विश्व योनि कहा जाता है, वो सबकी जननी है। तो देखो इतनी पतली भी होती है जो देखने में भी सुंदर है, और फिर भी इतने समस्त ब्रह्मांड को भी अपने अंदर समाये हुए है। और दूसरा अर्थ यह है कि हम माँ से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ ये नेवल से, ये नाभि से हम सबसे पहले माँ से, अपनी जगत की जननी से भी जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ भौतिक माँ से भी हम वहीं से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक मुख्य केंद्र होता है माँ से जुड़े रहने का। तो परिणित शरद चंद्र वदना, अब माँ का मुख कैसा है, मुख वदन कैसा है, तो शरद चंद्र, शरद पूर्णिमा के चंद्र के साथ उनकी उपमा दी गई है। तो यहाँ पे शरद चंद्र से हमको शीतलता का, करुणा का, रस का, प्रसन्नता का, और आज भी देखो सौभाग्य से ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा ये ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना का दिन माना जाता है। इसी दिन श्री चंद्र के ऊपर कुमकुम से और रक्त पुष्प से लेकर के सुगंधित फूलों से, चंदन से, अक्षत से, बेलपत्र से, ये श्री यंत्र के ऊपर माँ की अर्चना की जाती है ललिता सहस्त्र नाम से। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह से अपनी वाणी से हम माँ का अर्चना कर रहे हैं। तो अब उसके बाद आता है कणत कांची दामा। तो माँ जब चलती है तो उनकी कमर पे जो मेखला है, तो ये क्या कहाँ दर्शाता है कि ये भी मणिपुर चक्र जो है, वो मणिपुर चक्र के ऊपर ये मेखला आती है, कटी के ऊपर। तो यहाँ से तेज भी उत्पन्न होता है, अग्नि, जठराग्नि भी वहां होता है, जीवन शक्ति भी वहीं से होती है। तो ये घुंघरियों का नाद यानी परावाणी भी वहीं से उत्पन्न होती है। तो ये सारे रहस्यार्थ संदर्भ इस नाम से प्रकट करते हैं कि माँ से यही सारा सब प्रकट हो रहा है। और अपरावाणी अनाहत नाद को भी दर्शाती है। राजीव जी आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो अब ललिता सहस्त्रनाम में भी इसका दर्शन बताया। तो अब इसके बाद का जो है करी कलभ कुंभ स्तननता। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हम अपनी वासना के भौतिक विकारों के दर्पण से उस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो हमें लगता है कि माँ के स्तन का वर्णन क्यों किया है। लेकिन आप सोचो कि ये माँ है और हमें शिशु की तरह उनकी आराधना करनी है। तो जब नाभि से हम अलग होते हैं तो उसके बाद पालन पोषण हमारा
उरोज के द्वारा होता है। तो ये जो प्रतीक है ये पूरे जगत का पोषण करने वाला प्रतीक है, और इसलिए ये नता है, मतलब ये बैठी है, आगे वर्णन आएगा, शिव के अंक में बैठी है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर उनकी नजर है। तो ये थोड़ी सी झुक करके देख रही है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किसी को कुछ हानि तो नहीं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए, और यहाँ पे हाथी का संदर्भ इसलिए दिया गया है कि ये एक गणेश जी का संदर्भ बताता है, हाथी का बच्चा यानी, तो गणेश जी जो है वो उनका शिशु है। तो इस तरह हम भी उनके शिशु बन करके उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें। तो ये इस तरह माँ के मुख का वर्णन, माँ के पूरे सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमको यही ये शंकराचार्य आचार्य जो है वो पूर्ण सन्यासी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वो कभी विषयी मनुष्यों की तरह भौतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करते हैं। और उन्होंने तो माँ का साक्षात दर्शन किया है, बचपन में माँ का स्तनपान भी किया है। तो हमको ये शिशु रूप में माँ का दर्शन पाने के लिए हम पा सके, इसलिए वो इस श्लोक द्वारा ऐसी प्रार्थना करते हैं, पुरस्ताद आस्तान नमः, हम सबके सामने माँ प्रकट हो। तो ये इनकी करुणा है कि ये हम सबके लिए मांग रहे हैं। और अगर हम ये ललिता सहस्त्रनाम के श्लोकों का पठन करते हैं, सिर्फ किसी एक श्लोक का भी पठन करते हैं, तो ये हमारी प्रार्थना बन जाती है। तो इस तरह से, हाँ राजीव जी, एक माँ का चित्र रख दीजिए, ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो 4 हस्त वाला चित्र है, उसको शेयर कर दीजिए जरा। ठीक है, तब तक आगे देखते हैं। सुधा सिंधोर मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। तो यहाँ पे एक एक अब पहले शब्दार्थ देखेंगे। देखो एक तो पहले सगुण साकार रूप का वर्णन किया, जो हमारे जैसे साधक है, जो माँ का और कल्पना का आधार नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सगुण विग्रह का जो चित्र हम रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं। अब इस श्लोक में और गहराई से मानसिक रूप से माँ का माँ के स्वरूप को आंख बंद करके सामने विजुअलाइज करना है, उनका ध्यान करना है। तो ये ध्यान का श्लोक है। तो इसमें सीधा सिंधोर मध्य, सुधा यानी अमृत, सिंधु यानी समुद्र। तो एक ऐसी कल्पना करनी है, आंखों के सामने ऐसा एक चित्र लाना है कि एक बड़ा समुद्र है अमृत का भरा हुआ, और उसके बीच में मणि, दूसरे इसमें है मणिद्वीप, वहां पे एक छोटा सा टापू है। अब वो मणिद्वीप किससे घिरा हुआ है? तो सूरविटप, पहले लाइन में जो लिखा है सूरविटप, सूर यानी दैवी, विटप यानी वृक्ष, वाटी यानी उसके बगीचे, तो ऐसे परिवृत्ते यानी उससे घिरा हुआ है। तो ये जो मणिद्वीप, सुधा सागर के अंदर का जो छोटा सा मणिद्वीप, एक छोटा सा टापू है, वो सारे ऐसे दैवी वृक्षों से घिरा हुआ है। तो दैवी कौन से वृक्ष है? तो शास्त्रों में लिखा है कल्प वृक्ष, संतान वृक्ष, हरिचंदन, मंदार पुष्प और पारिजात। तो इनको सबको दैवी वृक्ष माने जाते हैं। तो ये सारे वृक्षों से ये घिरा हुआ है। अब मणिद्वीपे, मणिद्वीप यानी टापू, मणियों से बना है, तो नवरत्न माने जाते हैं, तो ये से प्रेशियस जेम्स, तो उनसे ये बना हुआ है। तो सारे प्रकाशित और मणि की आभा से ये झगमगा रहा है मणिद्वीप। अब इसके अंदर, मणिद्वीप के अंदर वापस अगर आगे चलते हैं तो नीपोपवनवती, नीप यानी कदम्ब वृक्ष, माँ को कदम्ब बहुत, कदम्ब मंजली कृप्त
कर्ण के ऊपर माँ कदम्ब की मंजरी रखती, ऐसे ललिता सहस्त्रनाम में वर्णन है। कदम्ब वृक्ष हमको कृष्ण के बारे में भी याद दिलाता है, वो भी कदम की डाली के ऊपर बैठ के अपना मुरली गान करते थे यमुना के किनारे। तो कदम्ब ये एक दैवी वृक्ष है और माँ को बहुत पसंद है। तो जो अंदर उनका महल है वो कदम वृक्षों से, उनके बगीचों से, यानी अनेक कदम वृक्ष है उनसे घिरा हुआ है। चिंतामणि गृह, उन कदम वृक्षों के बीच में जो उनका आवास है, उनका जो रहने का निवास है, वो है चिंतामणि गृह। तो चिंतामणि इसको बोलते हैं, ऐसा मणि की जो अगर मिल जाए तो हम जो भी चिंतित वस्तु हो, हमारी इच्छा हो, वो हमको प्राप्त हो जाए। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, हमारे मन के अंदर की आकांक्षा को वो पूरा कर देता है। तो लेकिन ऐसा भी अर्थ है कि जितने सारे मणि हैं वो माँ के सानिध्य से ऐसे चिंतामणि बन गए हैं, माँ ने ही उनको ऐसा चिंतामणि पद प्राप्त करा दिया है। तो ऐसे चिंतामणि, क्योंकि माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं है, ये माँ ही सब कुछ प्रदान करती है। तो ये मणियों को भी माँ ने अपने आवास से, अपने रहने से चिंतामणि का स्थान दे दिया है। तो चिंतामणि गृह शिवाकारे मंचे, तो शिवाकारे शिव मंगलमय है और शिव के आकार का मंच, मंच यानी हम सभा मंच जैसे कहते हैं, थोड़ा उच्च स्थान रहता है। तो घर के अंदर जो आवास के अंदर ऐसे उच्च स्थान के ऊपर परम शिव पर्यंक, परम शिव सदाशिव कहते हैं, जो पांच स्वरूप, पांच जो उनकी पंचकृत्य है, उसके लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और शिव ईश्वर ऐसे माने जाते हैं। और जो परम शिव है वो परम शक्ति और पराशक्ति है, वो श्री ललितांबिका है। तो परम शिव खुद उनका पर्यंक बने हुए, यानी कि उनका खुद बैठने का आसन सिंहासन बने हुए हैं। और उसमें नीलयाम, नीलयाम माने एकदम आराम से माँ बैठी है उनके ऊपर। तो कहाँ पे माँ बैठी है? उनके बाएं यानी लेफ्ट साइड के थाइस के ऊपर, जंघा के ऊपर माँ बैठी है। देखो और देवी देवताओं को उन्होंने अपनी पत्नियों के पास में स्थान दिया है। यहाँ पे क्या है, माँ शिव जी ने अपने गोद में अंक में स्थान दिया, और आगे चलकर तो अर्धनारीश्वर अपने शरीर में ही, अपने स्वरूप में ही समाहित कर लिया है। तो ऐसे परम शिव, ऐसे परम धाम का और ऐसे शिव और शक्ति का ऐकात्म्य यहाँ पे बताया है, सायुज्य बताया है। तो जैसे ललिता सहस्त्रनाम में आखिरी का नाम आता है 999 में शिव शक्ति एकात्मकी, तो ऐसे शिव और शक्ति का ऐसे स्वरूपिणी, ऐसे माँ का दर्शन करना, यानी जहाँ शिव है वहां शक्ति है ही है, वो अभेद है। एक की पूजा करने से दूसरे की हो ही जाती है। जैसे शिवलिंग में भी जो उसका आधार होता है वो माता का स्थान माना जाता है और शिवा का, और शिवलिंग उसके ऊपर प्रस्थापित। तो आधार के बिना शिव भी पहले ही श्लोक में आ गया कि शिवा शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं कर सकते हैं, एक स्पंदन भी नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं चिदानंद लहरीम, त्वाम चिदानंद लहरीम, आप कैसे हो? चिद और आनंद की लहरियां, बड़े बड़े लहर उठते हैं आप में से, मतलब आप ऐसे ज्ञान स्वरूप हो। चित यानी चैतन्यमय ज्ञान स्वरूप, और आनंद स्वरूप। तो चित्त जो है वो शिव का प्रतीक है, शिव ज्ञान स्वरूप है, और आनंद जो है वो माँ का विमर्श का स्वरूप है। तो यहाँ पे भी इस नाम से भी बताते हैं कि दोनों का ऐक्य है। तो ऐसी जो माँ है कि माँ के अंदर से, माँ का स्वरूप ही है चिदानंद लहरी, और इसी वजह से ये पहला विभाग जो है 1 से लेके 41 श्लोकों का, उसको आनंद लहरी नाम दिया गया है, इसी वजह से चिदानंद लहरी। तो ऐसी लहरियां प्रकट हो रही है, उछल रही है, भरती आ रही है, जैसे ज्वार आता है। तो उसको ऐसे आपके स्वरूप को कौन भजता है? भजंती त्वाम धन्याः, कोई बिरले, कोई महाभाग्यशाली जिसके पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य हैं, वो ही आपको ऐसे स्वरूप में भजते हैं। तो इस तरह से ये जो श्लोक है ये हमको ध्यान का श्लोक है और समयाचार पद्धति का वर्णन है। समयाचार पद्धति में क्या होता है कि जिसमें अंतर्मुख ध्यान करना होता है। तो यहाँ पे अंतचक्षु पर ये माँ के स्वरूप को विजुअलाइज करना है, और कहीं सदाशिव को पलंग के फलक के रूप में वर्णन किया गया है, कहीं उनकी बाईं गोद में बैठी हुए वर्णन किया है, और कहीं दोनों को
एक दूसरों को प्रेम भरी निगाहों से देखते हैं, यानी अभेद ऐक्य का दर्शन, और कहीं अर्धनारीश्वर माने एक दूसरे में समा गए, ऐसा वर्णन है। तो यह श्लोक सगुण उपासक के लिए ध्यान करने का श्लोक है। तो ऐसे चिंतामणि ग्रह यानी ऐसी चिंतित वस्तु प्राप्त करा देता है। तो ये श्लोक जो अगर हम उसका अनुष्ठान करते हैं, पठन करते हैं, तो इसमें जो कुछ लिखा है तो वो सारा हम भक्त प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है कि सुधा विटिप, तो ये सारा जो ऐश्वर्य है वहाँ का आसपास, जो ऐसे मणिद्वीप है, चिंतामणि है, और ऐसे सारे दैवी वृक्ष है, तो इसकी इतनी लुभावनी माया होती है कि अगर माँ ऐसी ये चीजें भी प्रदान करती है माँ तक जाने में, अगर हम रास्ते में रुक जाएं ये सब चीजें देखने में, तो हम माँ तक अंदर उनके निवास तक, ग्रह तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए इन सबको पार करते हुए हमें जाना है। भौतिक वस्तुओं की आसक्ति देखने में ठीक है, जहां तक उसकी उपयोगिता है उसको उपयोग भी करें, लेकिन उसमें आसक्त न हो जाए। और ये जो माँ ने मनोरूपेक्षु कोदंडा में मन और ये धनुर और बाण जो अलग अलग रखे हैं, तो इसका भी एक अर्थ करुणामय स्वामी ने बहुत अच्छा बताया था कि ये हमको ये माँ बताती है कि दोनों को एक साथ में मत करो, यानी मन को इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ चिपकाओ नहीं, उनको अलग रखो, मन को अलग रखो, मेरे पास रखो, और इंद्रियों से जो जगत में व्यवहार करना है वो आप अपना करते रहो, आपका प्रपंच करते रहो। तो ऐसे इसमें इतने सारे रहस्य अर्थ निकलते हैं। मैं मेरी अल्पमति से कोई एक दो ही अर्थ बता पाऊं, लेकिन आपका इसमें रुचि बढ़े और आप इसके बारे में ज्यादा जानने का प्रयत्न करें और माँ का प्रेम आप में बढ़े, यही मेरा प्रयत्न है। मैं कोई संस्कृत की विद्वान नहीं हूँ, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ऐसे यहाँ पे जो भक्त जो यहाँ माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको कहा है कि पूर्व जन्म के पुण्य से ही ये प्राप्त होता है। यानी सबके बस में नहीं है कि मैं माँ की आराधना करूं या माँ तक पहुंचूं। हाँ, इजीली किसी देव की, छोटे मोटे देवी देवता से कोई भौतिक चीजों की प्राप्ति हो जाती है तो वो कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसीलिए कहते हैं त्वाम धन्य, जो धन्य है, जो ऐसे विरले हैं वही आपको करते हैं। और ये जो पर्यंक बताया है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी को छोटा बनाना है, किसी को बड़ा बनाया जाए माँ का, ये एक रूपक के रूप में लिया है, यानी दोनों एक दूसरे में समाहित है। तो यहाँ पे गर्भित अर्थ में क्या कहते हैं कि हे माँ, आप शिव शक्ति रूप हो, चिदानंद रूप हो, आप पूर्ण चिद आनंद से भरपूर ओतप्रोत हो और आप ब्रह्मरंध्र में विराजित हो। इसका एक रहस्यार्थ ये भी है कि ये सिर्फ ऐसा जो चिंतामणि गुरु है या ये ऐसा सुधा सिंधु है, वो बाहर कहीं नहीं है, हमारे सहस्त्रार में ऐसा चंद्रमंडल है, वहीं से ही सुधा टपकती है, और ये सारा हमारे शरीर में से विराजित है। और श्री ललितांबिका हमारे, उसका अधिष्ठान हमारे शरीर में ही है। तो ललिता सहस्त्रनाम में ये सब बातें आती ही है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि शिव जी के साथ आप सहस्त्रार चक्र में आपका दिव्य सूक्ष्म रूप वही भक्त साधक देख पाता है जिसने माया को दूर की हो। अगर ये उसका रहस्यमय अर्थ है कि अगर जिस साधक ने माया को दूर की है वही आपका वैसा रूप यहाँ पे ध्यान में सहस्त्रार में देख पाता है। और यह भी संभव है कि जब साधक माँ का ध्यान करे तो माँ खुद ही उसके माया को दूर कर दे। और इसका फल क्या बताया है, तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। तो ये इस एक एक श्लोक के एक एक फल भी बताए हैं, उनका यंत्र और अनुष्ठान, उस इंट्रिकसी में, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ भक्त के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से माँ के स्तोत्र का अनुपठन करेंगे, गान करेंगे, यहाँ तक ही हमारी चर्चा सीमित रखेंगे। तो अब आगे का श्लोक देखते हैं। महिम मूलाधारे किमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सरहसि पत्या विहरसे। तो यहाँ पे एक एक शब्द का इसका
अर्थ देखेंगे कि महिम मूलाधार है। अब देखो एक एक कदम आचार्यों में आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये जो कल्पना वाला आगे वर्णन किया गया सुधा सागर का, ये भी हमारे अंतर्गत ही है, लेकिन यहाँ पे अब जो योगी जन जिस षट चक्रों में कुंडलिनी रूप में माँ का साक्षात्कार करते हैं, तो ये षट चक्रों हमारे शरीर के अंदर के षट चक्रों का वर्णन, यानी एक एक श्लोक में अलग अलग माँ की आराधना का, माँ की साधना बताई है। तो जिसकी जैसी रुचि, जिसका जैसा अधिकार, वो उस तरह से माँ की आराधना कर सकता है। तो यहाँ पे योगी जन जो है उनका ये षट चक्रों के बारे में, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। माँ हमारे अंदर ये सब षट चक्रों में रह करके सारा संचालन, सारी नाड़ियों का संचालन कर रही है, ऊर्जा के रूप में बह रही है। हमारी सारी अलग अलग शक्तियों की अधिष्ठात्री वही है। तो इसीलिए इस श्लोक में अभी देखते हैं, मही मूलाधारे, महिम यानी पृथ्वी तत्व, तो मूलाधार में माँ आप पृथ्वी तत्व को, कम अपी, अपी यानी कम यानी पानी, जल तत्व, तो मणिपुरे, यहाँ पे थोड़ा शंकराचार्य जी का और जो हम बाकी तंत्र शास्त्र में देखते हैं, योग शास्त्र में देखते हैं, उससे थोड़ा सा विरोधाभास आता है। इन्होंने मूलाधार के बाद मैंने मणिपुर लिया हुआ है, वहां पे मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान आता है और उसका जल तत्व बताया। तो हम जो योगी जनों के हैं उसी हिसाब से जाएंगे, क्योंकि अधिकतर शास्त्र के बुकों में उसी तरह से वर्णन है। शायद ये होता है कि शिष्य परंपरा से जो जिसने किया तो पाठ भेद हो सकता है। तो मणिपुरे हुतवहम यहाँ पे लिखा है कि तो यहाँ पे मणिपुर में हुतवहम यानी मणिपुर में किमपि, मणिपुर में जल तत्व को और स्थितम स्वाधिष्ठाने हुतवहम, तो ये हुतवहम स्वाधिष्ठान के साथ लेना है। स्वाधिष्ठान में स्थित होकर हुतवहम यानी अग्नि तत्व को, हृदय में, यानी हृदय यानी यहाँ पे अनाहत चक्र का उल्लेख किया गया है, हम बाद में स्लाइड में देखेंगे। तो ये या वहां पे कौन से तत्व को, तो मरुत यानी वायु तत्व को। तो हमारे जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत मूलाधार से लेकर के यहाँ कंठ में विशुद्धि चक्र तक एक एक जो हमारे एनर्जी प्लेक्सिस है उसमें एक एक जो ऊर्जा के स्थान है, केंद्र है, उसमें एक एक तत्व का अधिष्ठान है। तो सबसे नीचे जो मूलाधार है गुदा के पास, वहां पे पृथ्वी तत्व का अधिष्ठान है। अगर वो पृथ्वी तत्व ना हो तो हम अच्छी तरह से पृथ्वी पर चल भी ना सके। हमारे में जो जड़त्व है वो पृथ्वी तत्व की वजह से। तो जो योगी अगर ये पृथ्वी तत्व की मतलब साधना में अगर इसका भेदन करता है, इसकी आराधना करता है वहां पे मूलाधार में, तो वो पृथ्वी से ऊपर हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो कई ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो जमीन से ऊंचे उठ करके अपनी साधना करते हैं। उनका आसन हवा में ऐसे निरालंब होता है। तो ये उसके फल स्वरूप होता है, साधना के फल स्वरूप। हृदय वहां पे मरुत, तो फिर उसके ऊपरी, मुंह परी जो आखिरी का शब्द है दूसरी लाइन में, ऊपरी यानी उसके ऊपर, यानी हृदय के ऊपर। अब हृदय जो है वो हमारा बायोलॉजिकल, ये जो भौतिक हृदय है वो बाई तरफ है, लेकिन ये जो हृदय है अनाहत चक्र है वो सीधे मेरुदंड में बीच में सेंटर में है और आगे नहीं है। मेरुदंड हमारा पीछे है पीठ में, उस मेरुदंड में ये जो हमारी नाभि है उसके ठीक पीछे मणिपुर है और हृदय उसके ऊपर है। तो वहां पे उसके ऊपर कंठ में पीछे दो कॉलर बोन हमारे जो वहां पे जुड़ते हैं, वहां पे है आकाश तत्व, तो उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो उसको भी, और मनो अपि भ्रूमध्य यानी दो भावों के बीच में जो आज्ञा चक्र है उसमें मन ये जो है वो तत्व रहता है। तो यहाँ पे गुरु का स्थान भी बोलते हैं, गुरु जिसको आज्ञा देते हैं तो यहाँ पे ये मन आज्ञा चक्र से उसको आज्ञा प्राप्त होती है गुरु की। तो हमारे मन से हम और भी सारी ज्ञानेंद्रियों और पंचेंद्रियों को भी समाविष्ट कर लेना है, क्योंकि मन उसका सबका ऊपरी है। तो यहाँ पे ये सारी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, इसका अधिष्ठान यहाँ पे है। पंच महाभूत का देखा यहाँ से विशुद्धि चक्र के नीचे है, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे सारी मन का स्थान बताया गया है। तो इन सबको
कुलपथम कुल यानी सुषुम्ना का जो पथ है, मार्ग है, उसको सकलमपि, सकल यानी सबको, यानी 6 चक्रों को, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि और आज्ञा, ये सारों को भित्वा, छेदन करते हुए, भेदन करते हुए, उसमें से रास्ता बनाते हुए, सहस्रारे पद्मे, यहाँ पे सिर के ऊपर सहस्त्रार पद्म होता है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उसको सहस्त्रार बोलते हैं, पद्म कमल, उसमें क्या करते हो आप, कुंडलिनी रूप से वहां से नीचे से ऊपर आते हो, तो नीचे तो मूल प्रकृति होती है, जब तक ये आज्ञा चक्र का भेदन करती है तो पराशक्ति ललितांबिका में परिणित हो जाती है, वो सूक्ष्म रूपिणी होती है, वो पराशक्ति बन जाती है, और यहाँ पे वो अपने अपने पति के साथ में रहसी, एकांत में रहती है, विहरसी, वहां पे एकांत में रहती है, विहार करती है। तो ये इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। तो अब यहाँ हमारे शरीर के स्थित चक्रों का वर्णन है। राजीव जी, वो 6 चक्रों वाला रख दीजिए, तो मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। क्या आप कर नहीं पा रहे हो तो बता दीजिए। तो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। पता नहीं, लगता है कुछ उनके साथ टेक्निकल गड़बड़ हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार जब करेंगे तब उसके बाद उसका अनुसंधान ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं पराशक्ति श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की 3 प्रकार से पूजा की जाती है। एक स्थूल रूप जो है, यानी मूर्ति या प्रतिमा, तो श्री चक्र के रूप में या प्रतिमा के रूप में, जो हमने आगे के श्लोक में देखा। तो यहाँ पे बिंदु में भी ऐक्य दिखाया जाता है, उसका जो शिखर होता है वहां पे उसका ऐक्य दिखाया जाता है, और काम कला रूप या ये उनका सूक्ष्म रूप होता है। हाँ, आ गया, देखो माँ की कृपा होती है तो हो जाता है। तो यहाँ पे जे सबसे नीचे में जो है वो मूलाधार चक्र है, इसकी 4 पंखुड़ियां है, इसका रक्त वर्ण है, ये पृथ्वी तत्व है, और इसके आसपास में आप देखो एक डार्क कलर की, रेड कलर की लाइन मेरुदंड के आसपास से ऊपर सहस्त्रार तक, आंखों तक पहुंचती है। तो ये जो लाल रंग की है, वो जो राइट साइड से, दाहिने साइड से शुरू होती है, वो होती है पिंगला सूर्य नाड़ी, और व्हाइट कलर की है, इसमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके सामने से व्हाइट नाड़ी जो है वो ईडा है, वो सूर्य चंद्र नाड़ी बोली जाती है। ये दोनों नाड़ियां और सुषुम्ना बीच में होती है, तीनों मुख्य नाड़ियां हैं। तो सुषुम्ना के मार्ग से कुंडलिनी जो मूलाधार में स्थित होती है, वो धीरे धीरे करके योगी उनकी आराधना करते हुए एक एक द्वार, एक एक केंद्र का भेदन करते करते ऊपर चढ़ती है। तो दूसरा जो आता है वो आता है स्वादिष्ठान। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सूर्य के जो 7 रंग हैं, तो रेड, उसके बाद पीला, फिर नारंगी, नीला, भूरा और वायलेट, तो इस तरह से एक एक चक्र में एक एक रंग उसका दर्शाया हुआ है। तो नीचे जो है वो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसके बाद में जल तत्व है, और नाभि में मणिपुर, तो वहां पे अग्नि का स्थान है, अनाहत में वायु का स्थान है। अब यहाँ पे पंखुड़ियों के नंबर भी दिए हैं, नीचे मूलाधार में 4 पंखुड़ियां, उसके बाद में स्वादिष्ठान में 6 है, और उसके बाद में मणिपुर में 12 है, 10 है वहां पे, अनाहत में 12 है, और विशुद्धि चक्र में 16 है। तो विशुद्धि चक्र में से शुरू करेंगे तो अ से लेके अह तक जो 12 हमारे स्वर हैं, वो एक एक पंखुड़ियों में स्थित है, और उनकी एक एक अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये सारा वर्णन ललिता सहस्त्र नाम में आता है। उसके बाद में क से लेके जो 12
क ख ग घ ङ च छ ज ज ट ठ ठ तक, तो ये 12 अनाहत में होती। इसी तरह से मूलाधार तक, और बाद में आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियों में ह और क्ष, तो ये उसके बीज हो जाते हैं। तो और सहस्त्रार ऊपर दिखाया है जो है वो सहस्त्र कमल है, तो इसकी एक एक पंखुड़ियों में ये संस्कृत के वर्णमाला के एक एक अक्षर, तो अभी 50 अक्षर है, तो यहाँ पे 1000 है, तो 20-20 बार एक एक वर्ण जो है रिपीट होता है। इस तरह से यहाँ पे अनंत शक्तियां, वो यहाँ पे अनंत शक्तियों का भंडार है। उसके बीच में चंद्रमंडल है जो सफेद दिखाया गया है, और वहीं से दोनों का, शिव और शक्ति का ऐक्य होता है। वहीं से सुधारस का श्रवण, आगे सुधारस जरता है। तो जो जब कुंडलिनी शक्ति को वहां तक, ऐक्य तक योगी जन लेकर के जाते हैं, तब वो सुधारस का पान भक्तजन, साधक जन, योगी जन करते हैं। 72 नाड़ियों के द्वारा वो पूरे शरीर में फैलता है। तो अब हम आगे का श्लोक देखेंगे। हाँ, 10वें नंबर का श्लोक। सुधाधारा सारेश्चरण युगलांतर विगलितैः प्रपंचम सिंचन्ति पुनरपि रसाम्नायमहस अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमत्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशि कुलकुंडे कुहरिणी। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सुधाधारा आसारैहि, जैसे संधि हुई है वहां पे, तो अमृत की धारा सुधा धारा, और आसारैहि मतलब एकदम वेगवती, फोर्सफुली हो करके वो बरस रही है। कहाँ से बरस रही है? तो चरण, यहाँ पे संधि है च, तो चरण युगलांतर विगलितैहि, यानी कि दोनों चरण के बीच में, अंतः मतलब बीच में से ये बह रही है। अब ये दोनों चरण कौन से है? अभी अगली स्लाइड में हमने देखा, एक है ईडा और एक है पिंगला, और सुषुम्ना बीच में है। सुषुम्ना मार्ग है, वहां से कुंडलिनी पसार होती है। तो ये माँ का एक सूक्ष्मतम स्वरूप है। जो हम स्थूल स्वरूप की बात करी, फिर मानसिक, और अब ये सूक्ष्मतम स्वरूप है। तो ये कुंडलिनी जो है उसको, ये जो ईडा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, वो समझो कि माँ के 2 चरण हैं, और ये चरणों के बीच में से, मतलब कि सुषुम्ना के द्वारा। अब सुषुम्ना भी हम सोचते हैं कि एक ही नाड़ी है, उसके अंदर एक वज्र नाड़ी होती है, और उसको तेजस्वी नाड़ी बोलते हैं। और जैसे कि एक बड़ा पाइप है, उसके अंदर और एक छोटा पाइप है, उसके अंदर और एक छोटा पाइप, या नली का है, तो ऐसे एक के अंदर एक नाड़ियां हैं, वो पोली नली की तरह है। उसके अंदर चित्रिणी होती है, तो ये तीसरी, और उसके भी अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। 4 नाड़ियां हम जानते हैं सिर्फ ब्रह्म सुषुम्ना नाड़ी को, तो ये इसीलिए मुख्य है। और अगर हमारा प्राणों का संचार पूरे जीवन में क्या होता है, देखो आप सुबह में उठकर देखो, कभी हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलता है, कभी लेफ्ट, तो यानी कभी हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे और साधना करें, तो कुछ क्षणों के लिए इन दोनों की बजाय जो हमारा प्राण संचार है वो सुषुम्ना से होता है। इसीलिए योगी जन ब्रह्म मुहूर्त का इतना सारा गुणगान करते हैं, तभी हम ईश्वर के साथ क्षण भर के लिए भी जुड़ पाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा पाते हैं, सकारात्मकता पाते हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए योग में उसका इतना सारा महत्व है। तो ये जो सुषुम्ना के अंतर्गत नाड़ियां हैं, उसमें जो ब्रह्म नाड़ी है, तो ये मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, मतलब बीच वाली जो है एकदम अंदर की जो है वो ही सीधी स्ट्रेट सहस्त्रार तक जाती है। बाकी अंदर की जो है वो कहीं आंखों तक जाती है, कहीं विशुद्धि तक जाती है, कहीं आज्ञा चक्र तक जाती है, लेकिन ये सारे जो है बीच वाली ब्रह्म नाड़ी वो सीधी यहाँ तक जाती है। तो वहां पे पहुंच के उसको वहां पहुंचाना, ये कुंडलिनी साधना कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो प्रपंचम सिंचती, तो यहाँ पे प्रपंचम,
अभी प्रपंच को हम प्रपंच यानी योगी जन भी ले सकते हैं जो साधना करते हैं। प्रपंच यानी हमारे अंदर जो 72 नाड़ी है उसको भी प्रपंच कहते हैं, क्योंकि ये सारा शिव की माँ की प्रकृति द्वारा बना है। जो प्रकृति द्वारा बना है वो सारा प्रपंच है। तो हमारे अंदर का जीवात्मा है, उसको छोड़ के सारा ही प्रपंच है। तो प्रपंचम सिंचती, ये सारे प्रपंच को वो सिंचती, सिंचती यानी उसका सिंचन करती है। सिंचन करती है मतलब हम जैसे वृक्षों को पानी सिंचन करते हैं ऐसा नहीं, जैसे वर्षा की धारा होती है ऐसे पूरी सराबोर कर देती है, पूरी तरबतर कर देती है और ओवरफ्लो करती है। और पुनरअपि फिर से इतना करने के बाद क्या करती है कुंडलिनी यानी माँ की शक्ति यानी कि पराशक्ति, तो रसम रसम आमनाय, रसम यानी चंद्र की प्रभा के लिए, चंद्र की प्रभा के बिल्कुल करीब होने के उसके लिए कहते हैं रसम आमनाय। और वहां पे महस उज्जवल प्रकाश रूप, महस यानी उज्जवल प्रकाश रूप, अवाप्य यानी उसका पहुंच रहा है। तो वहां पे वो चंद्र का प्रकाश और उज्जवल प्रकाश उनका पहुंच रहा है, तो वहां पे वो इसी उज्ज्वला जैसी है चंद्र, इसलिए तो सुधासार वर्षिणी भी है। और स्वाम्भूतिम, स्वाम्भूतिम भूमिम, स्वाम भूमिम, स्वाम मानी अपने खुद की, भूमि मतलब उनका जो अपना घर है, अपना रहने का निवास है, यानी वो कहाँ से आई है तो मूलाधार से आई है। तो वो अपने स्वस्थान पे, हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो पहले आमंत्रण करते हैं, आह्वान करते हैं, फिर क्या कहते हैं अभी आप अपने स्वस्थान पे जैसे करके हम उनको विसर्जन करते हैं। तो जैसे कुंडलिनी भी आती है यहाँ तक, लेकिन फिर यही नहीं रहती है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक योगी की समाधि रहती है तो ये अपने अपने साधना की तीव्रता पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी अभी रामकृष्ण परमहंस जैसे 3-3 दिनों तक भी समाधिस्थ रहते थे, तोतापुरी उनके गुरु थे। तो वो इस तरह से ये व्यक्तिगत है कि जो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। ऐसे लगता है कि जैसे निश्चेत पड़े हैं, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा जो मक्खन रखा जाए तो वो पिघल जाता है, तो पता चलता है कि ये तालू का भाग गर्म है, मतलब व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसको कुंभक अवस्था होती है, प्राण चलता नहीं होता है इडा या पिंगला नाड़ी से, तो श्वासोश्वास की क्रिया नहीं होती, तो पता नहीं चलता है कि ये योगी जी रहा है या मर रहा है, लेकिन वो समाधिस्थ अवस्था में, तुरीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वाम भूमि, वो अपने स्वस्थान में, अपने रहने के स्थान में, भुजंग निबम, निबम भुजंग यानी सर्पिणी नाग, तो उसके निबम उसके जैसे अष्ट अष्ट अद्युष्ट, ये यहाँ पे संधि है, तो निबमम और अद्युष्ट, अद्युष्ट कहते हैं 3.5 को, तो 3 बार ऐसे। और अगर आपने शिवलिंग को भी देखा होगा तो मंदिर में उसके आजू बाजू इस तरह से नाग की जो प्रतिमा, नाग का रखा जाता है, वो ऐसे वलयाकार होता है। तो ऐसे वलय, ऐसे कुंडल करके, जैसे कानों में कुंडल पहनते हैं उसको वलयाकार होते हैं, इसलिए इस तरह उसको, इसलिए उसको नाम कुंडलिनी है। तो ऐसे वलय करके स्व आत्मानम मतलब अपने मूल स्वरूप फिर से पुनः प्राप्त करके, कृत्वा यानी करके, स्वपीशी, स्वपीशी यानी वह एक सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है, योग निद्रा में चली जाती है, अजागृत होती है। तो ज्यादातर हम लोगों अगर जो साधना नहीं करते उनकी पूरे जीवन भर ये सुषुप्ति रहती है। अगर हम, ऐसी बात नहीं है कि योगी लोग ही उसको जागृत कर सकते हैं, भक्ति से हम भी जागृत कर सकते हैं। और ऐसे कितने भक्त हैं जो भक्ति से उनको पता भी नहीं चलता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो ये ऐसे निराश होने वाली बात नहीं कि अगर हम योग साधना नहीं करते तो हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। हमें पूरी श्रद्धा से माँ के चरणों को पकड़ रखना है। देखो अगले श्लोक में आया था कि उनके पास वरद अभय हस्त नहीं है, लेकिन उनके चरण ही पर्याप्त है, तो हमको उनके चरण को ही पकड़ के रखना है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कुलकुंडे, कुलकुंडे यानी मूलाधार में, कुहरिणी, कुहरिणी यानी उसके छिद्र में, अगर कमल की डंडी होती है तो उसके अंदर पोली जो छिद्र होते हैं, दरार होती है, उसको कुहरिणी बोलते हैं। तो वहां पे ये अंदर उसके जा करके 3.5 वलय आकार ले करके उसका मुख जो है तो वो नीचे की तरफ होता है, और जब योगी जन उसको जागृत करते हैं तो मुख खुल करके ऊपर की ओर उठता है और वो सर सर करती हुई ऊपर चढ़ती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो
यहाँ पे इसका वर्णन है कि योगी जब कुंडलिनी की साधना करते हैं तब वह मूलाधार से उठकर सहस्त्रार में परम शिव से एकत्व बनाकर शिव शक्ति एक रूपिणी बनती है। और यहाँ योगी उनकी पूजा करते हैं, तब माँ के चरणों के बीच से यह अमृत की वेगवती धारा बह निकलती है, जो योगी साधक को नहला देती है, सराबोर कर देती है और भिगो देती है। और तो ये चरण जो है हमने देखे कि ये ईड़ा पिंगला 2 चरण है, और ये जो धारा है वो 72,000 नाड़ियों को प्रभावित करती है। मानव सारा आनंद, शरीर प्रफुल्लित, आनंदमय, ब्लिसफुल हो जाता है, वो एकदम परम आनंद की स्थिति में हो जाते हैं। फिर उनको कोई चीज की कामना चाहना नहीं रहती है। वो ऐसे पूर्ण आनंद को योगी अनुभव करता है और भक्त भी अनुभव करता है। तो इसका और एक रहस्यार्थ क्या है कि रसाम यानी रसाम शब्द जो आगे आता है दूसरी लाइन में, तो उसमें कहते हैं रसो वही स, यानी रस स्वरूप है। तो आमना है मतलब रहस्यमय परंपरा। तो रहस्यमय परंपरा के उसका अर्थ, उसका जो ज्ञान है वो भी परम शिव खुद पराशक्ति को तंत्र शास्त्र में बताते हैं। तो ये पूरा तंत्र शास्त्र जानना तो बहुत ही दुर्गम है। तो यहाँ कहा गया कि उसका सार, उसका अंदर, उसका अर्थ, वो उसका यहाँ पे संदर्भ दिया जाता है कि ऐसी अमृत कुंडलिनी के आगे के स्तर के डीपर मेडिटेशन जो करते हैं उसके समय वो ऐसा बरसता है, ऐसा ज्ञान बरसता है। यहाँ पे अमृत की धारा की जो बात है, अमृत और ज्ञान एक ही बात है। तो ज्ञान की धारा बरसती है। तो शाक्त तंत्र के अनुसार सहस्त्रार में चंद्रमंडल है और वहीं सत्य यानी अस्तित्व और चित्त यानी चैतन्य यानी परम शिव है। लेकिन कुंडलिनी जो है वो जब ऊपर जाती है तो ये पूरा ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण होता है। कुंडलिनी शक्ति ये आनंद स्वरूपिणी है। तो सच्चित तो वहां मौजूद है, उसके साथ जब आनंद भी ऐक्य होता है तो ये पूर्ण ब्रह्म होता है। जब शिव भी शक्ति के बिना अधूरा है, तो शिव और शक्ति का जब ऐक्य होता है, सच्चित के साथ जब आनंद का मिलन होता है, तो ये आनंद की वर्षा, ज्ञान की वर्षा योगी जन अपने अंदर अनुभूति करते हैं। और आनंद ही ललिता का स्वरूप है। तो जो कि अपने आनंद को, ये अपने भक्तों को ये परमानंद कराती है। तो हमारे शरीर में भी ऐसे आज्ञा चक्र के पीछे भी पिनल ग्रंथि है। तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ये बड़ी दिव्य ग्रंथि है। तो इसीलिए योगी लोग अलग अलग साधन, प्राणायाम, ये योग साधना से भी वो पिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो वहां से भी सहस्त्रार से कुंडलिनी से भी ज्यादा समय तक कुंडली ठहरती नहीं है और वहीं से नीचे फिर आने लगती है, आरोहण करने लगती है। तो इसके बाद का जो श्लोक है वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। तो हमें लगता है कि आज हम यहीं पे इस सत्र का समापन करेंगे। तो मेरा ये जो कुछ प्रयास है वो सिर्फ स्वल्प प्रयास है। मैं यही चाहती हूँ कि लोग सौंदर्य लहरी के बारे में जाने। साउथ में बहुत सारे इसके ज्ञान सत्र होते हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी पूरा माँ का ये स्तवन बायहार्ट करके बोलते हैं वहां पे। तो हम लोगों में थोड़ा कम प्रचलन है, लेकिन ये बहुत सुंदर काव्य है तंत्र शास्त्र की दृष्टि से, मंत्र शास्त्र की दृष्टि से। तो इसका जरूर हम कम से कम गान करें, श्रवण करें। और इसलिए मैं कुछ मेरी अल्पमति से बताने का ये सत्संग के द्वारा प्रयास करती हूँ। और ये जो कुछ हमने आराधना की वो मैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में अर्पण करती हूँ। तन्मय शिव संकल्प मस्तु ये बहुत अच्छा प्रकल्प चला रहे हैं कि घर घर तक, जन जन तक ये सारा हमारा जो सनातन धर्म का स्तोत्रों का ज्ञान है वो पहुंचा रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे आराधना करने का अवसर देते हैं, इसलिए मैं मीर भाई की भी आभारी हूँ, राजीव जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने संडे के दिन भी आकर के ऐसे टेक का काम संभाला। और जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स है सबकी आभारी हूँ। तो माँ के चरणों में यही मेरी प्रार्थना होगी कि आप सबकी और हमारी सबकी श्रद्धा बढ़ती रहे। यह पाठ हम निष्काम भाव से करें, श्रवण करें और माँ का अनुग्रह प्राप्त करें। और इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय माता जी। बहुत ही हम भाग्यशाली है माँ भगवती की, हम सबके ऊपर इतनी कृपा है कि हमें ऐसे दिव्य स्तोत्र का अर्थ सुनने के लिए, इसका महात्म्य सुनने के लिए, माँ भगवती की वांगमयी पूजा करने का अवसर ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर हम सबको प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की अविचल कृपा है और चेतना बहन को भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा इतने सारे लोगों को, हम सबको यह लाभ प्राप्त हो रहा है कि माँ भगवती की हम वांगमयी पूजा करें। तो उनको भी प्रणाम के साथ, और दूसरी भी बात बता दें कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है, तो रात्रि काल में ही आज यही सत्र में भी सौंदर्य लहरी के साथ साथ माँ ललितांबा की भी हमने बातें मानी कि ललिता सहस्त्र नाम का भी आप रेफरेंस दे करके श्लोक को समझा रहे थे। तो वही ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का आज हम सब मिलकर के रात्रि 10 बजे, क्योंकि पूर्णिमा है तो रात्रि काल में इसकी और महिमा है, तो हम रात्रि काल में आज रात 10 बजे सभी लोग मिल करके श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पारायण करेंगे। तो आइए यह सत्र को हम विराम दें। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय।